गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। पिछले लेक्चर में आप लोगों को हमने लाइट्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताया था, लेकिन आज जो है बेसिक्स के बारे में तो हमने जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त कर ली है, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है ना, मतलब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड पर प्रकाश की किरणें पड़कर फिर उसी माध्यम में लौट गई, मतलब वायु में थी फिर वायु में ही लौट गई, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। मतलब लौटना, उसी माध्यम में लौटने की घटना को होती है प्रकाश का हम परिवर्तन बोलते हैं। और ये प्रकाश के परिवर्तन में कुछ नियम है और कुछ पॉइंट्स है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। इसको यदि हम लिखना चाहेंगे ना तो ये 5 पेज हो जाएंगे, बहुत सारा अधिक हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसको एक किरण आरेख के द्वारा, इसको जो हम ये सिस्टम जो बनाया है ये इसको किरण आरेख बोलते हैं, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए ये है सन से जो लाइट आ रही है, जो आने वाली लाइट होती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे। मतलब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी ना, निकलेगी ना, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट की मतलब वो आई कहीं से, ठीक। और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये सरफेस है, सतह है, मान लीजिए ये मिरर का सरफेस है या इस बोर्ड का ही सरफेस को मान लीजिए ना, या कोई भी सरफेस है, तो मान लीजिए सरफेस पर ये जहां पर जिस बिंदु पर ये इंसिडेंट रे आपतित किरण जाकर पड़ी, जहां पर जिस बिंदु पर, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, यानी कि इंसिडेंट पॉइंट। मतलब प्रकाश की किरणें जिस किसी सतह पर जहां पर आकर पड़ती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक। उसके बाद होता है जब पढ़ने के बाद फिर वापस जिस माध्यम से आती है फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण। मतलब सतह पे पढ़ने के बाद फिर सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो उसको हम कहते हैं परिवर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे मतलब फिर परिवर्तित हो गई, फिर बाहर घट कर, मतलब कि वहां से निकल कर लौट गई फिर वापस दूसरे अपनी एक ही माध्यम में, तो ये हुआ आपका परिवर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। देखिए अभी आपतित किरण है ना और परिवर्तित किरण से कि जो बीच हम एक अभिलंब डालते हैं, एक हम, ये काल्पनिक है, ये ऐसा होता नहीं है, ये काल्पनिक है, तो इसको जो बीच में जो लंब होता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में, उसको हम कहते हैं अभिलंब। जो इसके बीच में लंब है, परपेंडिकुलर है, इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं और इसको अभिलंब भी कहते हैं। और इसको यदि हम इसको इंग्लिश में कहना होगा तो नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल है मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमने इमेजिनरी एक लाइन खींचा है, तो उसको हम बोलते हैं आपको नॉर्मल बोलते हैं। देखिए अब जो इंसिडेंट रे के कारण और अभिलंब के बीच जो आपका झुकाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। देखिए यहाँ पर जो झुका हुआ है, मतलब ये आने वाली ये किरण आ रही है और ये इसके बीच जो अभिलंब है, इनके बीच ये झुकाव है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। मतलब जो प्रकाश आने से जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं, यानी कि इंसिडेंट एंगल। अब उसके बाद जब लौटने से जो और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, मतलब परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परिवर्तन कोण। और इन्हीं का 2 नियम है। इन सब को जानने के बाद हमें प्रकाश का 2 परिवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम यह है, देखिए पहला नियम, देखिए इसको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है ना, ये आपतन बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये समतल है, मतलब इस एक ही ये रेखा में ये सतह में, तो एक ही सतह में होते हैं, तो ये फर्स्ट ला है,
सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, मतलब ये इसका सेकेंड लॉ है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही इसका मुख्य बातें हैं प्रकाश के परिवर्तन का। और देखिए प्रकाश के परिवर्तन का कहने का अर्थ यह हुआ कि मतलब जितने डिग्री पर मान लीजिए आपतित किरण होगी ना, उतने ही डिग्री पर फिर परावर्तित किरण भी होगी। मान लीजिए कि इसको हम 60 डिग्री पर मान लीजिए आपतन कोण जो है आपका, देखिए हम बता रहे हैं आपतन कोण मान लीजिए इंसिडेंट एंगल जो है आपका वो 60 डिग्री है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जो होगा आपका 60 डिग्री होगा। ये हर एक पॉइंट पर क्या है, ये सत्य है, मतलब ये सभी जो इंसिडेंट है ये सबके लिए ट्रू है, न कि केवल एक ही पॉइंट के लिए। ठीक, अब देखिए एक बात और इसमें जान लीजिए कि जब लाइट हम इंसिडेंट करेंगे इस पर नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इस पर हम लाइट, यदि लाइट इस पर हम इंसिडेंट करेंगे तो जो प्रकाश का परिवर्तन भी जो होगा तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो जो ये जो कोण होगा ना, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम ही होगा, यानी कि जब यहाँ पर तो कोई कोण ही बनेगा नहीं, मतलब इसमें कोई झुकाव नहीं होगा, तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा आपका वो दोनों जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई झुकाव ही नहीं है, मतलब सीधा पड़ा और सीधा निकल गया, तो मतलब कुछ में झुकाव नहीं है। तो ये जितना डिग्री पर आएगा उतने ही डिग्री पर जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। और इसको फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रॉ फ्रॉम द normal to the incident point, it is a form in one plane, it is known as the first law of the reflection. And second law is the incident angle and reflected angles are same. It means if the incident angle is 40 degree and thereafter the reflected angle is also the 40 degrees, it is two law of the reflection of light. देखिए अब कुछ चर्चे हो जाए इस पर कि रिफ्लेक्शन होती क्या, रिफ्लेक्शन का हमारे एप्लीकेशंस क्या है, रिफ्लेक्शन का हमारे सामान्य जीवन में यूज क्या है। देखिए रिफ्लेक्शन के कारण ही हम हर एक वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है ना, यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन की घटना नहीं होती, ये प्रकाश परिवर्तित होकर फिर लौटती नहीं, यदि इसी में ये सूख जाती, मतलब आता प्रकाश और इसी के अंदर रह जाता, फिर टकरा कर वापस नहीं आता, तो क्या होता है, ये बोर्ड हमें नहीं दिखाई देता, ना आप लोग हमको देख पाते हैं। देखिए ये बहुत सी बड़ी थेसिस है, आप लोग को हम चर्चा कर दे, थोड़ी सी बातें बता दें। जो ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल को कोई देखा नहीं, जानते क्यों? वहां पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, ब्लैक होल उसको क्या कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो पाता है, तभी तो हम देख पाते हैं। तो ब्लैक होल क्या करता है, प्रकाश को टोटली वो रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ब्लैक होल को हम देखे नहीं, इमेजिंग किया गया है हालांकि। तो उसी तो प्रकाश का यहाँ पर जो प्रवर्तित होती है तभी हमें दिखाई पड़ते हैं। सामान्य सीधी बात है, यदि आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण। यदि हम पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के परिवर्तन हो रहा है, तभी पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जा रही है और फिर लौट कर हमारे आंखों में आ रही है, तभी हम देख पा रहे हैं। ये देखिए मार्कर को हम देख पा रहे हैं, देखिए कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से प्रकाश आ रही है, फिर टकरा कर फिर हमारी आंखों में जा रही है, तभी हम इस मार्कर को देख रहे हैं। तो परिवर्तन के कारण ही प्रकाश के हम संसार के भिन्न वस्तु, मतलब सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। यही प्रकाश का मुख्य अवधारणा है, और प्रकाश के कारण ही हमें पूरी दुनिया रंगीन दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।